जनेऊ की उत्पत्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ की परंपरा है। बालक के 10 से 12 वर्ष की आयु का होने पर उसकी यज्ञोपवीत की जाती है। पूर्व काल में जनेऊ पहनने के पश्चात ही बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता था। जनेऊ एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। जनेऊ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्राम यज्ञोपवीत बलमस्तु तेज। जनेऊ को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनबंध, ब्रह्मसूत्र आदि। जनेऊ संस्कार, जनेऊ धारण की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। जनेऊ किसका था? जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत या यज्ञ सूत्र भी कहा जाता है, सूत के 3 धागों से निर्मित होता है, जो त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। यह सत, रज, तम 3 गुणों का प्रतीक होने के साथ साथ देवऋण, पितृऋण, ऋषिऋण का भी प्रतीक है। यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों और मानव जीवन के 3 आश्रमों का भी प्रतीक है। हिंदू धर्म में जनेऊ क्यों पहना जाता है? बालक की आयु वृद्धि हेतु गायत्री तथा वेद पाठ का अधिकारी बनने के लिए उपनयन जनेऊ संस्कार अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जनेऊ धारण करने से शरीर शुद्ध और पवित्र होता है। शास्त्रों अनुसार आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम एवं सूर्य आदि देवताओं का निवास दाएं कान में माना गया है। जनेऊ में 3 धागे क्यों होते हैं? जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। यह 3 सूत्र देवऋण, पितृऋण और ऋषिऋण के प्रतीक होते हैं और यह सत्व, रज और तम का प्रतीक है। यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। यह 3 आश्रमों का प्रतीक है। जनेऊ कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रकार और बाटे भी हैं, लेकिन अगर समुचित रूप से कहें तो जनेऊ के 3 प्रकार होते हैं, जो ब्राह्मण जनेऊ, वैश्य जनेऊ और क्षत्रिय जनेऊ के रूप में है। जनेऊ कोई भी पहन सकता है, नियम के पालन करने होते हैं। जनेऊ खंडित कब होता है? जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो इसे बदल देना चाहिए। जन्म मरण के सूतक के बाद भी जनेऊ बदलने की परंपरा है। यज्ञोपवीत शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। जनेऊ का मंत्र क्या है? जनेऊ पहनने का मंत्र ओम यज्ञोपवीत परमं पवित्रम प्रजप्तेर्थ सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्राम यज्ञोपवीत बलमस्तु तेज। जनेऊ के पीछे का विज्ञान क्या है? इसलिए जब व्यक्ति पेशाब करते समय अपने कान के चारों ओर पवित्र धागा पहनता है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से मूत्र प्रणाली में मूत्र प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस प्रकार मूत्र प्रणाली और मूत्राशय को स्वस्थ रखता है। यह रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियों को भी कम करने में मदद करता है। यह स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है। जनेऊ की उम्र कितनी है? धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण बच्चे को 0-7 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले, 11 वर्ष से पहले क्षत्रिय को और 13 वर्ष की आयु से पहले वैश्य बच्चे को संस्कार पूरा करना होगा। जनेऊ टूटने से क्या होता है? यदि यज्ञोपवीत की कोई डोरी टूट जाए या 6 माह से अधिक हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। इसे धारण करने के बाद नया यज्ञोपवीत धारण करने पर ही इसे हटाया जाता है। इसे गले में लपेटकर ही धोया जाता है। किसी भी व्यक्ति को जनेऊ तभी पहनना चाहिए जब वह इसके नियमों का पूरी तरह से पालन करने में सक्षम हो। जनेऊ में कितने गांठ होते हैं? जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है। इसे प्रवर कहते हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। जनेऊ की लंबाई कितनी होती है? जनेऊ की लंबाई यज्ञोपवीत की लंबाई 96 अंगुल होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर कुल 32 विद्याएं होती है। जनेऊ में कितने घाट होते हैं? इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर शरीर के कुल 9 द्वार होते हैं। यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। जनेऊ का नियम क्या है? जनेऊ धारण के नियम मल मूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। यह बेहद जरूरी होता है। जनेऊ पहनने से क्या लाभ होता है? जनेऊ पहनने के फायदों की यहाँ संक्षेप में चर्चा की गई है। जीवाणुओं और कीटाणुओं से बचाव, तन निर्मल, मन निर्मल, बल व तेज में बढ़ोतरी, हृदय रोग व ब्लड प्रेशर से बचाव, स्मरण शक्ति में इजाफा, मानसिक बल में बढ़ोतरी, आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति। शादी से पहले जनेऊ क्यों पहना जाता है? इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जनेऊ धागा बहुत पवित्र है।
इसे स्वयं को साफ करने और शुद्ध करने के बाद पहना जाना चाहिए। हिंदू धर्म में कई पवित्र अनुष्ठान हैं, जिनमें से धागा समारोह को शादी से पहले हिंदू रीति रिवाजों के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। इस तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।